राम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नित्य भगवान का नाम लीजिए और वह भगवान का नाम मन को वश में करिए। ऐसा बताते हैं जो 10 इंद्रियों को अपने बस में रख करके एक बार राम का नाम ले लेते हैं, उसको 10 करोड़ यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। इस दोहे का अर्थ है कि राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई, यानी दशरथ न कहे न कोई। थोड़ा धीमे। दशरथ यानी 10 इंद्रियों को बस में करके कोई राम का नाम नहीं लेता। यदि 10 इंद्रियों को बस में रख करके एक बार राम का नाम ले दोगे तो कोटि यज्ञ फल हुए, करोड़ों यज्ञों का फल एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाए। आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं बेटियों को बहनों को कहूंगा, हफ्ते में 15 दिन में एक बार उपवास किया करें। यदि आप अविवाहित कन्या हैं तो अष्टमी का व्रत शुरू कर दें। बिल्कुल जैसे महादेव कमल, जैसे नारायण महादेव के ऊपर कमल का फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। कमल का फूल भगवान नारायण महादेव के ऊपर नित्य चढ़ाते हैं। आप भी गुड़ैल का फूल, वो ना मिले तो दूसरा फूल मां भगवती के चरणों में चढ़ाइए। फूल धरती माता का हृदय। जब हम देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना हृदय भगवान को चढ़ा दिया। जब नारियल चढ़ाते हैं तो लगता है हमने अपना मस्तिष्क देवताओं को चढ़ा दिया। एक बार प्रभु श्री राम जी ने कहा था भोलेनाथ को, भगवान ऐसा सुना है कि मस्तिष्क काटकर कोई आपको चढ़ा देता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ ने कहा प्रसन्न तो होता हूं, तो रावण के ऊपर इसलिए आप प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि दशानन ने 10 मस्तिष्क मेरे ऊपर चढ़ाए। तो ये मैं नहीं चाहता कि, थोड़ा धीमे बजाइए, मैं ये नहीं चाहता कि लोग अपना मस्तिष्क काट काट के मुझे चढ़ा दें। तो राम जी ने कहा तो फिर आपकी प्रश्नता। तो भगवान महादेव ने कहा कि नारियल मस्तिष्क की तरह है, देवताओं के ऊपर यदि कोई नारियल श्री फल चढ़ाता है तो देवताओं के ऊपर चरणों में मस्तिष्क समर्पित करने का भाव है। आप कभी हरे नारियल को ऐसे छीलेंगे, उसकी जटाओं को निकालेंगे तो उसमें एक नाक बनी हुई दिखाई देती है, आंखें भी दिखाई देती हैं और मुंह भी दिखाई देता है। तो जब हम देवों को श्रीफल नारियल चढ़ाते, याद रखना दुर्गा माँ को जो नारियल चढ़ाया जाता है वो हमेशा फोड़ के चढ़ाया जाता है, और जितने भी देवता हैं उन सबको नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। पूजा के कुछ अपने अद्भुत आनंद हैं। शंख रखा जाता है, पूजा में 2 शंख रखे जाते हैं, एक बजाने वाला शंख रखा जाता है और एक भगवान को नहलाने वाला शंख रखा जाता है। शंख जब रखते हैं, जो शंख की जो चोंच टाइप की है, समझ रहे हैं मेरी भाषा, जो आगे से जो ऐसे नुकीली होती है वो भगवान की तरफ होती है, जो पीछे का हिस्सा है वो भक्त की तरफ होता है, हमारी तरफ होता है। याद रखना जो बजाने वाला शंख है वो पट्ट रखा जाता है, यानी जिसके अंदर जो खाली जगह है वो नीचे होती है, उसकी पीठ ऊपर होती है। मैं ऐसा कह दूं, जो बजाने वाला शंख है उसका पेट नीचे होता है और पीठ ऊपर होती है। लेकिन जो शंख भगवान को नहलाने वाला है उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो नहलाने वाला शंख है उसमें 24 घंटे उसको पानी भर के रखा जाता है। जो बजाने वाला शंख है उसमें पानी नहीं भर के रखा जाता। जो नहलाने वाला जो शंख है जो श्रीवर्धक है, और बजाने वाला शंख है वो विचार वर्धक है।
बजाने वाले शंख को पूजा में रखने से विचार बढ़ते हैं, और पूजा वाले शंख को रखने से घर में श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। जो साउथियन शंख है, दक्षिणे हाथ में रखा जाता है, उसको दक्षिणीय शंख कहते हैं। उसमें जो पानी भरा जाता है, इसलिए उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो बजाने वाला शंख है, उसका पेट नीचे होता है और उसकी पीठ ऊपर होती है। पूजा के बड़े प्रकार हैं, और आजकल मैं लिंग पुराण में आपको यही बातें सुनाऊंगा। आज लिंग पुराण में मैंने सुबह की एक 1.25 घंटे की कथा में निवेदन किया है, जो भगवान को सूती वस्त्र में जल छान कर और पानी से भगवान को नहलाते हैं, उनको सभी नदियों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त हो जाता है। सूती वस्त्र में जल को छाने, पानी में बुदबुदा न रहे, पानी में फैन न रहे। आप प्लास्टिक पुलस्टॉक की बाल्टियां आप यूज करते रहते हैं, मैं तो कहूंगा पूजा में स्टील की बाल्टी भी यूज मत करो। पूजा में या तो पीतल की बाल्टी या तांबे की बाल्टी बहुत सुखद है। पूजा में या पीतल या तांबा, तांबे का कलश लोटा रख लीजिए, पीतल की बाल्टी रखिए पूजा में। हमारे यहाँ भगवान के पूजन में आजकल पीतल की थालियां चल रही हैं, उसकी महिमा पढ़ी है हमने। हम हर बार श्री गया जी जाते हैं, 10-11 बार कार्यक्रम हो गए हैं, और आप गया जी का कार्यक्रम देखते होंगे। हर वर्ष 16 दिन का कार्यक्रम, 16-17 दिन का होता। तो मैंने पढ़ लिया उसमें वायु पुराण में, ये थालियां आप देख रहे हैं, पीतल की थाली है। तो उसमें वर्णन है कि चांदी की थाली में या पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराने से देवता और पितर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। अब इतनी तो व्यवस्था है नहीं कि चांदी की थाली खरीद ले, लेकिन पीतल की तो खरीद ही सकते हैं। पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराया जावे तो उससे देव और पितृ दोनों ही तृप्त हो जाता है। पूजा में हमने भी अष्ट धातु की कुछ चांदी की बर्तन भगवान के बनवाए, चांदी के बहुत पात्र बनवाए, कटोरियां, थालियां, चम्मच, सब बहुत कुछ है। तो आप कहोगे आप तो बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनवा सकते, हम ही बनवा सकते हैं, आप नहीं बनवा सकते। हमसे ज्यादा ये सब कुछ आप कर सकते हैं यदि करेंगे। तो आप सबको मैं अपनी इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, आप अपने घरों में, बेटियों के लिए निवेदन कर रहा था कि आप गुड़ैल का फूल, माता रानी को, और अष्टमी का व्रत, सोमवार को अष्टमी पड़ जाए तो बेल फल शंकर जी को चढ़ाना। मेरी बहनें सुन रही हैं, अपनी बेटियों को बताना, आपकी बेटियां कंप्यूटर चलाती हैं, बहुत होशियार, आजकल बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बहुत आगे है। लेकिन इन सबके साथ साथ बेटी धार्मिक और पारमार्थिक बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धरती तब ही सुरक्षित है, दुनियादारी तब चलेगी जब नारी सुरक्षित है, संपन्न है, सहज है और सुशील है। रामायण में एक चौपाई आती है, हिमाचल पर्वत ने पूछा था कि मेरी बेटी कैसी है। नारद जी ने कहा बेटियां जो होना चाहिए वही है। कहा बेटी कैसी होनी चाहिए, तो नारद जी बता रहे हैं बेटी कैसी होनी चाहिए, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। बेटियों का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अंदर से भी और बाहर से भी सुंदर हो। जो बेटियां सुंदर नहीं हैं, वर्तमान समय में उनके संबंध करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बेटियों को बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता? लोग तो उसमें तरह तरह की बातें कर बैठते हैं। बेटियां भी कहती हमें इतना कोसा जाता, हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता।
इतनी भीड़ भाड़ है, बेटी का कहीं एक्सीडेंट, कहीं टांग में हाथ में चोट आ जाए, आंख में तकलीफ आ जाए और कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो बेटियों के लिए संबंध होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी कहाँ की बात है, एक बेटी की उंगली कट गई। कैसे, मैंने तो पूछा नहीं कैसे कटी है। उस कन्या की सगाई करने में दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है। लोग कहते हैं हमें इतना कोसा जाता है, मम्मी पापा हमें इतना कोसते रहते हैं। बेटी को बाहर जाने से इसलिए मना करते हैं कहीं कोई घटना न घट जाए, कोई दिक्कत न हो जाए। कन्याओं का, बेटियों का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सुंदर हो, सुंदर के साथ में वो सहज भी हो, सहज, सरल हो, सहज, कठोर नहीं, सहज, सुंदर सहज, सुशील, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, रूठे नहीं, कलह ना करे। अगला शब्द है सयानी, चतुर। आपको पता होगा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े, पहले की बात है, घर में जब मेहमान आ जाते थे तो अगल बगल के लोगों से सामान लेके आ जाते, क्योंकि बाजार तो दूर होते थे, साधन होते नहीं थे जाने के लिए। गांवों में बेचने वाले लोग आते थे, हाट मार्केट ऐसे बाजार तो होते नहीं थे। तो 4 मेहमान आ गए, घर में दही नहीं है, तो घर की बेटी बगल वाली ताई के घर चली जाती और वो बोलती, ए ताई आज हमारे मौसा आए हैं, घर में थोड़ा दही हो तो दे दो ना। तो बगल वाली ताई कटोरा भर के दे देती थी। और फिर वो बेटियां कैसे लाती पता, अपनी चुन्नी से ऐसे ढक के, कोई देख न ले, नहीं तो बदनामी नहीं हो जाएगी कि इनके घर में एक कटोरी दही भी नहीं है, बगल से लेके आए हैं। तो बेटियां इतनी होशियार होती थी, आज तो दिखा दिखा के लाएंगी, मौसा जी दही हमारे घर में नहीं था, बगल वाली ताई के यहाँ से तुम्हारे लिए दही लेके आए। उसी में अपना बड़प्पन समझेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देवसी नारद जी कहते हैं, जिन बेटियों के अंदर 4 चीजें हैं, संसार की हर बेटी उमा है, भवानी है, अंबिका है। चरित्र से सुंदर है, स्वभाव से सहज है, क्रोध करती नहीं है, वो सयानी, चतुर है, होशियार है, सुंदर सहज, सुशील सयानी, सुशील सयानी, सुंदर अंबिका भवानी, सुंदर सब गाइए। सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज, सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज, सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जो विचारों से बहुत सुंदर है, चरित्र से सुंदर है, सहज है, कठोर बना नहीं है, झगड़ालू नहीं है, होशियार है, वही तो उमा अंबिका और भवानी है। ये बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटियों के लिए पूर्णिमा का व्रत और चंद्र दर्शन, इससे सौंदर्य मिलता है उन्हें। बेटियां जितना चंद्र दर्शन करेंगी उतनी ही उनके चेहरे पर रूप आएगा, निखार आएगा, सौंदर्य उन्हें मिलेगा। नारी जाति को जितनी भी सुंदरता है वो अत्रि पुत्र चंद्रमा ने दिया है। ये पूर्णिमा का व्रत माताओं के लिए है, बेटियों के लिए। पूर्णमासी का व्रत करने से सौंदर्य मिलता है, रूप मिलता है। आप अपने घरों में एक सतयुगी जीवन जी सकते हैं।
सूर्यास्त के बाद में बाहर मत घूमिए, ज्यादा मत घूमिए। सुबह आप घूमने भी जाते हैं पार्क वार्क में, अपनी मान मर्यादाएं, पोशाक सबका ध्यान रखा जाए। आजकल माताएं कपड़ा पहनती हैं ऊपर से नीचे तक झंगा झोला, सड़क भी अपने आप साफ होती है। अपना वस्त्र रैन वसन घर में कैसा भी पहन लो, लेकिन घर से बाहर जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि फलाने की बेटी और फला की पत्नी इतनी संस्कारी है। इस धरती पर बहुत माताएं ऐसी हैं, इतने बढ़िया तरह से वस्त्र पहनती हैं जिनके उदर को कोई न देख पाए। कुछ ऐसी हैं जो उदर दिखाती ही घूम रही हैं, भैया देख लो हमारा पेट। मान मर्यादा होनी चाहिए। वो धीमे बज रहा है, बिल्कुल बहुत धीमे बज रहा है, और धीमे करो। तो ये शिव महापुराण की जो कथा है अपनी गलतियों का एहसास कराती है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विनारनहार, शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारनहार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार, लज्जा मेरी राखियो नंद के असवार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणहार, शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणहार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार, लज्जा मेरी राखियो नंद के असवार। बोलिए शंकर भगवान जय हो। एक श्लोक याद कर लो और अपनी आरती में रोज बोला करो। कौन सा है? आपसे आता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय यतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु कहकर अपनी पूजा आरंभ करें और कर्पूर गौरम कह करके अपनी पूजा को विश्राम दें, विराम दें। जैसे ही पूजा में आप बैठते हैं तो सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु ये कहकर पूजा अपनी आरंभ करें। जब आरती होती है उस समय समापन में कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कल पुष्पांजलि की बात मैंने कही थी। पूजा में अनजान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आरती के बाद में पुष्पांजलि में एक फूल भगवान को चढ़ाया जाता है और इस फूल को चढ़ाने से संपूर्ण भगवत दोष समाप्त हो जाता है। इस तरीके से आप कीजिए, आनंद हो जाए, बहुत आनंद होगा। तालियां इतनी कंजूसाई से बजाई हैं आपने, धन्यवाद।
तो चंचुला के लिए कहा गया स्नान त्वा तीर्थ जले नित्यम जटा बलकल धारिणी। पूजा करने से पहले सिर में कंगा नहीं लगाया जाता, सिर में तेल नहीं डाला जाता। सुन लो, ये नहीं है कि खूब लीपा पोती करके फिर मंदिर में बैठे। हल्के से बाल गीले हैं और आपने वस्त्र चयन करके और फिर आप पूजा में बैठे, मन मयूर नाचता है। ऐसा नहीं खूब लीपा पोती श्रृंगार करके और खूब खा पी के बिस्किट और चाय खा पी के फिर पूजा में बैठे, नहीं। कंगी कंगा लगाने से पूर्व पूजा में बैठी हो। पूजा में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। पूजा आपको पूरी धरती पर पूजित बना देती है। जो पवित्रता को बरकरार बनाए रखती है पूजा है। कभी घर में बेटियों का जन्म होता है तो उनका नाम पूजा रखो ना। ऊट पटांग नाम रखते थे, स्वीटी, पता नहीं क्या क्या नाम रखता। पूजा, गार्गी, मैत्रेयी, ये नाम है। क्षिप्रा, ये नाम रखे। माधवी, जिसके द्वारा ज्ञान मिलता है, माधवी। मैंने माधव बहुत देखे हैं लेकिन माधवी कम है। मां दुर्गा का नाम माधवी है, ऐसे नाम रखिए। सावित्री बहुत प्यारा नाम है। काल के गाल में से अपने पति को लेके आती। उद्भवी सीता जी का नाम है, सीता माँ का नाम। बाबा तुलसी ने रामायण के पहले ही पन्ने पर लिखा है, माँ जानकी का नाम उद्भवी, जन्म देने वाली उद्भवी, ऐसे नाम। राधा रानी का एक नाम है मनमोहिनी। मैंने मनमोहन बहुत देखे हैं लेकिन मनमोहिनी नाम नहीं मिलता। भगवती राधा रानी का नाम है मनमोहिनी। खाली मोहिनी नाम सुने, मनमोहिनी नाम। जब kभी बेटियों का नाम रखना हो तो मुझे बोल देना, अच्छा सा नाम निकाल के बता दूंगा। आनंद आ रहा है? हमसे बोर तो नहीं हो रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं था कालीन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता। कथा सुनती रही वह चंचुला, उसकी भक्ति बढ़ने लगी, उसके चेहरे पर रौनक आ रही है। कथा सुन रही थी नियम संयम के साथ। जमीन में सोती, जमीन पर सोने में बड़े फायदे हैं। बॉडी में दर्द नहीं होता। लास्ट तक जमीन में सोने से कैल्शियम की कमी नहीं आती। जमीन, जैसे भी अनुष्ठानी व्यक्ति को कहा जाता है, जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो एक दिन पहले से जमीन में सोया जाता है, अन्न छोड़ा जाता है। अन्न में दुनिया भर के दोष हैं। अन्न सिर्फ प्राणों को रखने के लिए खाइए। बहुत लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं, पूरा दिन कटर चलता रहता है उनका, और तो भी ये कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं। जो रख दो वही सुबड़ा साफ कर दें। मूंगफली रख दो, उनका पता ना चले। अखरोट रख दो, तिलकोटा रख दो, कुछ रख दो, बस रख दो, पता नहीं चलेगा। हरदम खाते ही रहेंगे, फिर भी कहते हैं हम कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं क्या खाएंगे। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है 24 घंटा अपना मुंह जूठा ही रखते हैं। शुद्धता पवित्रता रखिए। हाँ, समय पर खाइए, कौन मना करता है। शुद्धि रखिए। बहुत लोग नाक में उंगली डालते रहते हैं। किसी ने कहा था कि क्या गोपाल जी को संग संग लेके जाते हैं, सही है क्या? यदि आप शुद्ध हैं तो सही है, और शुद्ध नहीं है तो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने देखा नाक में उंगली डालते रहेंगे तो गोपाल जी को पकड़ लेंगे, उसी से खुजली पड़ी है तो खुजा भी लेंगे, पसीना भी पोंछ लेंगे, थूक टपक रहा होगा तो ऐसे भी कर लेंगे, नाक थपथपा रही होगी तो ऐसे भी कर लेंगे, थोड़ी मलाई गोपाल जी को भी चटा देंगे, तू भी चाट। ऐसा करते गोपाल जी लेके चल रहे हैं, लोग ये कहेंगे बड़े भगत हैं। शुद्धता होनी चाहिए। मेरी भी नाक में खुजली पड़ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। दिव्य रूप धरा देव्या देव्या वयवसालिनी। इसका दिव्य रूप हो गया। जैसे ही वो 8वें दिन की जो कथा थी, इतना चेहरे पर नूर, इतना तेज आया इसके चेहरे पर
और ज्यों ही कथा 11वें दिन की शिव पुराण की पूरी हुई, उसी समय भगवान महादेव और भगवती जगदम्बा दोनों के दोनों प्रकट हो गए चंचुला के साथ। ये कथा का प्रभाव था। एक बात मैं बोलूंगा आपको, जितने दिन ये कथा चलेगी, महादेव और पार्वती किसी न किसी रूप में आपको दर्शन रोज देंगे। ये शिव महापुराण का प्रमाण है। राम कथा कोई सुने और हनुमान जी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भागवत कथा कोई सुने, उद्धव जी ना आए, प्रहलाद जी ना आए, नहीं हो सकता ऐसा। वो दर्शन देंगे। शिव महापुराण की कथा में श्रोता इतना पवित्र हो जाता है, ऐसा बताते हैं उसके चरणों की धूल उठाकर कोई माथे से लगा ले, उसको काशी की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसी से पुराण में लिखा है। कोई पांडाल परिसर से शिव महापुराण की कथा सुन के जावे, उसके चरण की धूल कोई अपने माथे से उठा के लगा लेता है, उसको काशी यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण के श्रोता की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा। शिव महापुराण की कथा सुनने को आवे कोई, भगवान शिव और शिवा किसी न किसी रूप से उसको रोज दर्शन देंगे। एक भी दिन नहीं जाएगा, रोज उसे दर्शन मिलेगा। किसी न किसी रूप में भगवान चल करके आए, लेकिन आएंगे जरूर। कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणम सिता भस्मा सदेहम सित वस्त्रम महोज्वलम। भगवान शंकर श्वेत वस्त्र पहन करके और भाल पर जो सफेद भस्म लगाए हुए थे। दृष्टवेव शंकरम नारी सामुमोदात चंचुला। चंचुला ने पार्वती और महादेव को देखा, चरणों में गिर पड़ी। पार्वत्या सकृत्या प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूप। चंचुला को भी एक दिव्य रूप मिल गया। दिव्य सौखान्युता तत्रा चंचुला बिंदुका प्रिया। जो बिंदुक की पत्नी थी चंचुला, माता पार्वती जगदम्बा ने उसे उठा के अपने अंक में भर लिया और कहा, बहन तू आज से मेरी सखी है। शिव पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है, जो भी भगवान महादेव की देवियां पूजा करती हैं, माँ भगवती जगदम्बा पार्वती उन स्त्रियों को अपनी सहेली बना लेती है, सखी बना लेती है। जिनको पार्वती की सहेली बननी है, वह आज से ही भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दे। स्पष्ट से महापुराण के महात्म्य के 4 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 49 और 50 में बात लिखी। जो भी भगवान शिव की पूजा करेंगे, देवियां महादेव की पूजा करती हैं, मां भगवती पार्वती जगदम्बा उन देवियों को अपनी सहेली बना लेती है। पार्वत्या सा कृत्वा प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी। मां भगवती कहती है, हे देवी, तूने मेरे पति की कथा सुनी है, तूने मेरे पति की महिमा कथा के द्वारा सुनी है। स्वसखी, आज से तू मेरी सखी है, आज से तू मेरी सहेली है। अगले श्लोक में सूत कहते हैं, सोनक ऋषियों, धरती की जो भी नारी महादेव की पूजा करती है, तो इससे पार्वती को जलन नहीं होती, इससे मां जगदम्बा अति प्रसन्न हो जाती है और वह उस नारी को अपनी सहेली बना लेती। करहूं सदा संग कर पद पूजा। करहूं सदा संग कर पद पूजा। करहूं सदा संग कर पद पूजा। नारी धर्मपति देवन दूजा। करहूं सदा संग कर पद इसको नहीं बुलाएगा तू? करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। करहूं सदा संग कर पद पूजा।
दूरा करहूं सदा सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देवन दूजा करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देवन दूजा। नारी का धर्म है, नारी का धर्म है पति की सेवा करे, और पति का धर्म है अपनी पत्नी को भगवान से जोड़ना। लेकिन आजकल पति लोग तो बड़ा विरोध करते हैं, मुझे कहते हैं महाराज जी घरवाली जब से तुम्हारी कथा कोरोना से चली है तब से ये मीरा हो गई, ये मीराबाई हो गई। मैंने कहा तो ठीक तो है, जहर को भी अमृत बना लेगी, मीरा हो गई बढ़िया है। अरे महाराज नाक में दम हो गई है, भय लगता है घर छोड़ छाड़ करके न चली जाए। मैं कहता हूं पुरुषों को घरवाली धार्मिक है, आपको तो उसका सहयोग करना चाहिए। वो व्रत त्योहार करती है, विरोध मत कीजिए। तो मोबाइल किसका है? तेरा? बड़ी कॉलें आती है। किसका है? विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। कभी कभी ये पुरुष घरवाली को कहते हैं तुझे एकादशी करनी थी, इतने व्रत ही करने थे, तो तुझे शादी क्यों करी, बाई बन जाती, ऐसा बोल देते। उनको ये नहीं पता है कि माता जानकी कितनी धार्मिक है, कितनी पारमार्थ है। विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी माता रुक्मिणी और माता जानकी पार्वती के ऐसे बहुत चरित्र मिलते हैं, जिन्होंने पूजा पाठ आराधना करके इतने अच्छा घर, इतना अच्छा वर प्राप्त किया। और प्रभु श्री राम जी ने सहयोग किया है, विरोध नहीं किया। नारी के इस पूजा कर्म में, सत्कर्म में, भले काम में उसका सहयोग कीजिए। आपके पास सब चीजों के लिए टाइम होता है, समय होता है। कभी वह कहती है कि एक बार मेरे साथ हवन में, यज्ञ में बैठ जाइए। पति पत्नी जब दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं तो उसे यज्ञ का फल अनंत गुना हो जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर महादेव का अभिषेक करते हैं तो उस रुद्राभिषेक की महिमा बहुत हो जाती है। लेकिन भाई साहब संग ही नहीं देते, साथ नहीं देते, वो अपनी मस्ती में जी रहे। कितना सुंदर लिखा है, नारी का धर्म है पति की पूजा, पति की सेवा, और पति का धर्म है नारी को परम पति से मिला दे, ईश्वर से जोड़ दे उसे। इसलिए विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी देव सौखान्वता तत्र चंचुला बिंदुकः प्रिय। बिंदु की पत्नी चंचुला, भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती ने कहा, हे बेटी तू मेरी आज से सहेली है, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ वरदान में मांग ले, तुझे क्या चाहिए? पार्वती ने कहा, चंचुले सखी सुप्रीत्या न्याय स्तुत्यास्मि सुंदरी। हे देवी, तुमने स्तुति मेरे पति की करी है, फिर मेरी स्तुति की है। किम याचसे ब्रह्मब्रूहि नादेयम विद्यते तवा। ऐसा कोई वरदान नहीं है जो मैं नहीं दे पाऊंगी, ब्रह्मब्रूहि वरदान मांग लो। तुम्हें हमसे क्या चाहिए कि हमसे तुम मांग लो, जो मांगोगी वही पाओगी। चंचुला की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी, मेरी मां, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने पति को धोखा दिया, मैंने गैर पुरुषों के साथ में मैंने संबंध जोड़ा, मेरे पति की मृत्यु हो गई। हे मां, मेरे पति का कल्याण हो, प्रभु महादेव को कह दो, वह उनका कल्याण कर दें। मां, तुमसे मेरी मांग है, मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम्। मरने के बाद मैं भरता, मेरे पति कहां चले गए?
मुझे आज तक नहीं पता है। तेन युक्ता यथा हम वै भवामी गिरजे नगे। हे पापों को काटने वाली माँ भगवती जगदम्बा, पहले तो आप मुझे बता दें कि मरने के बाद वो कहां चले गए, और मैया उनको गति मिले, उनको सदगति मिले। आपसे यह मैं प्रार्थना करती हूँ। महादेवी महेशानी भरता में मेरे पति ने भी बड़े अपराध किए। ब्रसली पति, गलत स्त्रियों का वो पति बन के रहा। मनः पूर्व मृतः पापी न जाने काम गता। पता नहीं उन पापों के द्वारा वो कहां गए होंगे, मुझे भी नहीं पता। तब माँ भगवती जगदम्बा ने क्या कहा, धीमे धीमे बजाइए। गिरजो वाचः माँ भगवती जगदम्बा क्या बोली? मैया ने कहा, बेटी सुते भरता बिंदु गांगो महापापी दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्पाशा नरकं गता। हे बेटी, उसने पराई स्त्रियों का संग किया, मरने के बाद में उसने बहुत कष्ट भोगे, उसने बहुत मृत्पाश नरकं गता, उसने नरक भोगे। और उसके तद्वशात धरती पर वह प्रेत बन करके कष्ट भोग रहा है। पापात्मा बिंदे जात पिशाचक, विंध्याचल पहाड़ पर वो भयंकर प्रेत पिशाच बना है। इदानीम स पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वता, और वो बहुत कष्ट भोग रहा है। चंचुला रो पड़ी, रो रो करके कहने लगी, मेरी डोरी माँ तेरे हाथ है, मेरी लज्जा माँ तेरे हाथ है। माँ कृपा कर दो, कृपा कर दो, उनका उद्धार हो जाए। एक स्तुति है, प्रार्थना रोज बोल लिया कर। सुबह सुबह जागते हो पूजा में, जब दिन में समय मिले तब रात्रि को सोते समय 2-1 बार मुख से पंक्तियां जरूर बोलिएगा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 दीन बंधु दीनानाथ सबकी 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 डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। माँ भगवती जगदम्बा कहने लगी, सुते भरता बिंदु गयो महापापी दुराशया। तेरा आदमी भयंकर प्रेत बना है, वो बहुत भारी कष्ट में है। चंचला ने कहा, महेश्वरी महादेव कृपाम कुरु मम ऊपरी। हे माँ जगदम्बा भगवती, मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दो। समुद्रम पतिमेध्या दुष्ट कर्म करम खलम। जहां मेरे पति ने बड़ा पाप किया, दुष्टता करी, और नारी हृदय ने विदुयता, दूसरी स्त्रियों ने उसके हृदय को जीत लिया। हमारे ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो बात यह है कि सूतक पातक में ब्राह्मण 10-12 दिन में पवित्र हो जाता है। क्षत्रिय
15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र हो जाता है। लेकिन जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ जुड़कर जिन्होंने अपना धर्म बिगाड़ा, जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ करके अपना धर्म बिगाड़ा, वो तो जब तक शमशान घाट पर जल करके राख नहीं हो जाते तो कहां पवित्र होने वाले हैं। इसलिए इस अपराध से कोटों कोटों दूर रहना। शिव महापुराण साक्षी है इस बात के लिए। और मैया ने कहा कि बेटी, तेरे पति ने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत अपराध किया और उसको प्रेत बनना पड़ा है, वो पिशाच बन गया। ये धूर्त लोग, कुकर्म करने वाले लोग, वासना के शिकार बनने वाले लोग 1,00,000% मरने के बाद पिशाच बनते हैं। गरुण पुराण में तो कई चैप्टर है इसके लिए। जो स्त्रियां पराये पुरुषों से, जो पुरुष पराये स्त्रियों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में ऐसे छोंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जैसे खौलते हुए तेल में कढ़ाई में जीरा डाला जाता है। उस समय इनको बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। धरती पर कितना भी बड़ा कोई कष्ट हो, लेकिन यम यात्रा के सामने मृत्यु लोक का कोई भी कष्ट नहीं है। इतनी वेदना, इतनी परेशानी होती। इसलिए भले लोगों को चाहिए कि इन अपराधों से बचने की कोशिश करें, इन अपराधों को अपने आसपास भी नहीं आने दें। आज मां भगवती जगदम्बा कहने लगी, स्नान संध्या क्रियाहीनो शौच क्रोध विमूढ़धि। बेटी, तेरे पति ने कभी स्नान नहीं किया, कभी संध्या नहीं करी, कभी उसने शुभ कर्म नहीं किया। दुर्वक्षी, जो खाने के लायक चीजें नहीं थी, उसी को उसने खाया। मैं तो यहां तक कहूंगा, आप जो भी अन्न खाते हैं स्नान के बाद, स्नान के बाद जो आप खाते हैं वो अमृत की तरह हो जाता है। वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है जो स्नान के बाद खाया जाता है। स्नान करने के बाद जठर खुलता है, इसमें अग्नि जलती है। जब अग्नि जलती है उस समय आप जो आहुति डालते हैं पेट में, जो ग्रास जाता है वो तत्काल पच जाता है। लोगों के पेट फूलते हैं, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, कोंचम कोंचा लगे रहते हैं, नहाते धोते हैं। स्नान का समय आता है, उससे पहले तो रतलाम के सेब, बीकानेरी की नमकीन, चाय के संग पार्ले जी का बिस्किट खाली के खाला कर देते हैं। बचिए इनसे। हमारे ग्रंथ कहते हैं सहस्रम स्नान माचरित। कोई तो बात होगी जब लिखा है कि 1000 काम करने से पहले स्नान करो। स्नान को 1000 काम करने से पहले बताया गया, 1000 काम बाद में स्नान पहले। वो तो आप नहा ही लेते होंगे, तो इसमें तो बोल रोज नहा लेते हैं। अभी सर्दी पड़ी थी तब रोज नहाए थे। अच्छा, सोई तो मैं कहूं इतने चमक क्यों रहे, रोज नहाते हैं इसलिए दमक रहे। अब के तो तालियां आपने इतनी जोर से बजा दी हैं, ताली की आवाज लेवड़ चौक तक पहुंच गई है। चांडाला भीरतो नित्यम वैश्या भोगी माखन सपत्नी त्याग करता पापी दुष्ट संगरतस्तदा। बिना तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसका अपराध उसको भोगना पड़ रहा है। वैश्या को संगे न, गलत स्त्रियों का संग पा करके और दुष्टात्मा हुआ है। देवी विंध्याचल पर्वत पर कष्टों में है बहुत ज्यादा। रो पड़ी चंचुला, चरण पकड़ लिए और कहा, मेरी मां, कैसे भी मेरे पति का उद्धार कर दो, कल्याण कर दो। मां को दया आई और उसी समय माता ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बरु। संगीत का बहुत विशारद था, तो उसको बुलाया गया। वो आया, उसने चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा, मां हमारे लिए आदेश, हमें क्या करना है। तो मैया ने कहा, चंचला को लेके विंध्याचल पर्वत पर जाओ। ये विंध्याचल पर्वत बड़ा अद्भुत है। कभी आप प्रयाग से काशी के लिए जाएं
तो प्रयाग से जब काशी के लिए जाएंगे तो 60 किलोमीटर चल के दाहिने हाथ पर एक रास्ता जाता है, विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाता है। मिर्जापुर होके गंगा के किनारे से निकल करके और इस विंध्याचल पर्वत के लिए रास्ता जाता है। बड़ा अद्भुत स्थान है, माता रानी का वहां पर मंदिर है, विंध्यवासिनी माँ। कलकाल में तो बड़ी प्रत्यक्ष देवी है, पूर्णमासी को बड़ा मेला लगता है उस जगह पर। और ऐसा दिव्य स्थान है, मैं तो कहता हूं नई नई शादियां हुई हों तो उनको 2-3 जगह जरूर जाना चाहिए। एक तो पति पत्नी दोनों गिरिराज फेरी के लिए जाए, क्योंकि गोवर्धन भगवान को राम जी का यह वरदान मिला है, जो भी पति पत्नी तेरी परिक्रमा लगाएंगे तो उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने से गर्भ में आने वाली संतान सुरक्षित रहती है। आपके बच्चों का विवाह या हो गया है या होने वाला है तो उन बच्चों को जरूर बोलिएगा कि विवाह के बाद में 2-3 परिक्रमा हैं। एक है गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा, चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा, और विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन। ये अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन गर्भ में, कालका पुराण में बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं ये, गर्भ में पलने वाले बच्चे की सुरक्षा करती है मां। चाहे बच्चों को जानकर अनजान करके मारा जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। गर्भ में बच्चों का मर जाना ये कभी भी बिल्कुल भी ये शुभ नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। नवरात्रा में अगल बगल की गलियों से बेटियों को लाया जाता है, अपनी बेटी पेट में ही खत्म कर दी है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। उनको जीने दीजिए, ये हत्या मत कीजिए, गलती मत कीजिए। आज अंधाधुंध बेटियों का कत्ल हो रहा है और 3 दोषी हैं इसमें। एक डॉक्टर दोषी है, एक वो पति दोषी है और एक वो उसकी घरवाली दोषी है जो ये गलत काम करती है। यह गलती बिल्कुल भी ना हो। बेटी डकराती है पेट में, वो छोटा बच्चा मासूम, वो श्राप दे देती है। कौन कहता है कि तुम आए? बुरा ना मानिएगा, ऐसे लोग संतान के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। हरिवंश पुराण में इस चैप्टर के ऊपर बहुत बड़ी बात कही है। मैं हर साल कार्तिक में हरिवंश पुराण की कथा कहता हूं, जिसमें इस अपराध से रोम रोम कांपता। इतनी बड़ी गलती है, यदि किसी से यह गलती हुई है तो उनके लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनना। चंडी यज्ञ, हरिवंश पुराण की कथा और गरीब कन्या का कन्यादान, उसके विवाह में सहयोग करना। गर्भ में संतान जानकर खत्म हुई है या अनजान करके खत्म हुई है, उसके 3 प्रायश्चित हैं। तो लिख लें, समझ लें। एक है हरिवंश पुराण की कथा सुने, दूसरा है दुर्गा यज्ञ करें, और तीसरा है गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करें। यदि व्यवस्था है तो गरीब की बेटी का कन्यादान करें। ये 3 प्रायश्चित हैं इस अपराध के। नहीं तो ये पाप इतना बड़ा पाप है कि यह लोक परलोक सब खत्म कर देगा। इसलिए इन बहुओं को समझाइए। बेटियां ससुराल जा रही हैं, उन्हें समझाइए, उनको सहेली बन करके समझाइए। कहना बेटा ये गलती मत कर बैठना कभी, इतनी बड़ी गलती है कि इससे बड़ा मृत्यु लोक का कोई दूसरा पाप ही नहीं है, समझ लो। गर्भ में बच्चों को मारना इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। आज सौमती अमावस्या है। मैं व्यासपीठ से 1-2 संकल्प करा रहा हूं जो कि मैंने पहले बोल रखा है। अभी तुलसी वन आश्रम ने अष्टधातु के 108 से ज्यादा शिवलिंग बनाए हैं, शिव जलेरियां बनाई हैं, टीवी पर आप दर्शन कर लेंगे। और इसी धातु की श्रृंगियां बनाई हैं। अभी महाशिवरात्रि पर चतुर्थ पैर की पूजा इसी के ऊपर हुई है, जिसमें भक्तों ने योगदान किया है। हमने एक दिन निवेदन किया था, अनाउंस किया था कि इसमें आप एक 2150 रुपए का सहयोग कर दें। गुरुकुल के बच्चे हर रोज इसके ऊपर अभिषेक करेंगे और वो शुरू हो गया है। और नित्य के रुद्राभिषेक का जो पुण्य है वो आपके खाते में। ये कल शाम का अभिषेक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे रोज अभिषेक होगा इन जलहरियों के ऊपर, शिव पिंडियों के ऊपर।
और रोज अभिषेक का मतलब है कि रुद्राभिषेक करने का रोज पुण्य आपके खाते में जाएगा। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे शुभ कर्मों के साथ जोड़ा जा रहा है। एक दिन मैंने निवेदन किया है, यदि किसी से उधार भी लेना पड़े तो इसमें आप चूक मत जाना। सहयोग राशि इसमें 2150 रुपए की रखी है, उतना ना हो पाए तो उससे कम कर दें, जो बने सो करें। इसमें आप सहयोगी बन करके और नित्य भगवान महा अभिषेक का पुण्य प्राप्त कीजिए। नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक है, अष्टधातु की ये जलेरी बनी है, देखो क्या सुंदर है। मैंने तो अपने जीवन में इतनी शिव जलहरियों का, अष्टधातु की, इनका मैंने तो पहली बार दर्शन किया है। आपने कर लिया हो पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं किया। भगवान महादेव की कृपा से संभव हो गया है। बड़ी अद्भुत धातु है ये तो। बनाने वाला जाने कि उसने अष्ट धातुएं डाल दी हैं कि 28 धातु डाली हैं, तो सबका ईमान अपने अपने हाथ है। हाँ, लेकिन हम तो उसका दर्शन उसी प्रकार से कर रहे हैं। हमें तो ये चांदी की लगती है, हमें ये सोने की लगती है, हमें ये पीतल की लगती है, हमें ये तांबे की लगती है, जो भी धातुएं हमें तो वो सब लगती है ये। और हमें तो ये साक्षात भगवान महादेव दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं। तो आपसे 2150 हो पावे तो वो करना, कम हो पावे तो वो करना। इस पुण्य से आप इसलिए जुड़ जाना क्योंकि इसके ऊपर रोज अभिषेक होगा। ये नहीं कि शिवरात्रि को अभिषेक कर दिया, बोरी में भर के बंद कर दिया, फिर आगे की 2024 की शिवरात्रि पर ही बोरी का ढक्कन खोले, मुंह खोले। ऐसा नहीं है, इसका रोज अभिषेक, नित्य अभिषेक। और मुझे लगता है कि ये महादेव का ये अभिषेक आपके एक एक काम को कर देगा, मेरे भी 1 लाख गौवंश का संकल्प पूरा करा देगा। आज सोमवती अमावस्या है, तो इसमें भी अपना सहयोग, इसमें बहुत बड़ी रकम खर्च हुई है, बहुत पैसा लगा है इसमें, और आपके द्वारा इसमें सहयोग हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये निर्माण चालू हो गया है, 1000 गौ सदन बन रहे हैं। एक ATV पर आप देख रहे हैं निर्माण चालू है। 1000 गौ सदन, कहना करना दोनों में बड़े अंतर है। पूरे 1999 भी नहीं रहेंगे, पूरे 1000 बनेंगे। एक गौ सदन में 100 गाय, पूरा RCC का बन रहा है, पूरा व्यवस्थित। ये 3-3 मंजिल की है ये बिल्डिंग, और जैसे आपके मकान महल बने उस तरीके से बन रहा है। 2 मंजिल पर गैया रहेगी, 3री मंजिल पर ग्वारियों की व्यवस्था की गई। उनके लिए लेट बाथरूम की व्यवस्था नीचे की है, क्योंकि गौ माता के ऊपर, मंदिरों के ऊपर कभी भी लेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं की जाती। तो उनके लिए रहने के लिए जगह ऊपर, जो जगह बच जाएगी वो गौ माता को फसल उगाने के काम आएगी। विज्ञान का युग है, तो उस विज्ञान का हम भी फायदा उठा लें। लोग यहाँ आकर के देखेंगे तो गायों के लिए 2-2 मंजिला गौशालाएं बनेंगी, क्योंकि जमीन का अभाव हो रहा है। उस तरीके से इंजीनियर लोगों के सानिध्य में बड़ा अद्भुत ये दुनिया की इकलौती गौशाला होगी, जहां एक ही जगह पर 1 लाख गौवंश से ज्यादा गौ माता का दर्शन होगा। ऐसी गौशाला आज भी ये दुनिया की ऐसी गौशाला बन चुकी है जिसमें 19 देसी नस्ल की गायें हैं। इतनी व्यवस्था गायों की रखी गई है कि लैंपी जैसी बीमारी में भी यहां की एक भी गैया खत्म नहीं है। अभी सर्दियों में सबके लिए हीटर की व्यवस्था की गई, गर्मियों में सबके लिए कूलर की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था। अभी सर्दियों में सबको गुड़ खिलाया गया, अब गर्मियों में सबको सरसों का तेल पिलाया जाएगा। गैया आशीर्वाद दे रही है। इस गौवंश के साथ आप जुड़े। मैंने आरंभ में भी कहा था, आप एक गौ माता को, ये ग्वारियों के कमरे बने हैं, ये आप देख रहे हैं, आप अद्भुत है। 3500 कक्ष बना रही है गौशाला ग्वारियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। इसमें आप भी अपना योगदान कीजिएगा। गौ माता के अक्षयव्रती सेवा से जुड़िए। एक बार आपसे 21,000 रुपया लेकर हर रोज 1.25 सेर भूसा गौ माता के पेट में जाएगा। एक बार में 2 बार में निकाल के ये सहयोग राशि यहां से कार्ड तत्काल मिलता है। गो अक्षयव्रती सेवा से आप जुड़ जाते हैं। आयोजन जो भी तीर्थों में होते हैं उसमें विशेष छूट होती है। जैसे अभी
ब्रज 84 कोस यात्रा है, 2000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं कुंभ आदि जगह पर आप जाते हैं तो एक विशेष व्यवस्था होती है। आप अवश्य में इसके सहयोगी बने, इससे न चूकें। धार वाले महापुरुषों, आपके पास धन होगा, लेकिन कौशिक महाराज की ये व्यासपीठ की बात नहीं होगी, कथा नहीं होगी, ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज कल परसों 27 तारीख तक यहाँ कथा है, और जिस दिन शुभ कर्म हो जाए वही दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनते हुए अपने सौभाग्य को अद्भुत कर दीजिए। ये 1000 कमरे का ये मठ बन रहा है, ये होटल नहीं बन रहा है। जरूरतमंद लोग यहाँ आके रहेंगे, भजन करेंगे, वहीं कथा, वहीं भोजन, वहीं आवास। 1000 कमरा बहुत होता है, और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ में ये बन रहा है, और ये सब आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उसी के द्वारा संभवतः है पूरा हो रहा है। तो इसमें भी आप अवश्य में अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ कमरे के लिए, थोड़े बहुत ही कमरे रह गए होंगे, 4,01,000 रुपए का सहयोग ले रहे हैं। जब जब आप वृंदावन आते हैं तब तब आपको यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और आपके पुरखों के नाम से भजन वहाँ कोई करेगा, पुण्य आपके खजाने में, आपके खाते में जाएगा। कमरा नहीं बन सकता है तो इसमें सहयोग तो हो ही सकता है। एक छत के लिए 51,000 रुपए का सहयोग आश्रम ले रहा है, और उसमें भक्त लोग जुड़ करके सहयोग कर रहे हैं। आश्रम के द्वारा बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, जरूरतमंद जगह पर गाड़ियां भोजन लेकर के जाती हैं, वहां भोजन कराया जाता है लोगों को। इसमें हम भक्तों से पहले 2400 रुपया 1 साल का ले रहे थे, और अभी भी इसमें हम ये मई में ये डेट, हाँ ये अप्रैल में डेट पूरी होती है, ये डेट 23 अप्रैल को पूरी हो जाती है। 24 अप्रैल से नया साल चालू होता है, तो इस साल तक 23 अप्रैल तक अभी भी इसमें सहयोग 2400 रुपये का है, और अगली अप्रैल अब आएगी आगे तो इसको फिर इसमें कुछ सेवा सहयोग बढ़ा दिया जाएगा। आजीवन हमेशा हमेशा के लिए, जब तक धरती रहे तब तक भंडारा चलता रहे। 51,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। मेरे और आपके न रहने के बाद भी ये पुण्य आपके खाते में जाता रहेगा। पानी बाड़े नाव में, देखो ये गाड़ियां अन्नपूर्णा अक्षय भंडारा, ये सेवाएं चल रही। कोरोना काल में तुलसीवन आश्रम में 14 ट्रक राशन का सामान बांटा, कितने ट्रक भर के कपड़े बांटे, जरूरतमंद लोगों के काम में आश्रम आया। इसलिए आज आश्रम की बड़ी तरक्की हुई है, बड़े बड़े काम किए, और यह भगवत कृपा से आप सब लोगों के जुड़ने से यह हो गया है। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीचना अच्छे लोगों का काम। अपने लिए कपड़े लत्ते 1 साल कम फाड़ लेना, अपनी व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी भले आ जाए, लेकिन ये प्रभु परमात्मा के कामों से आप नहीं रुकना, जुड़ना। आज आश्रम सोमवती अमावस्या का 7 बजे बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है। कितनी सहयोग राशि हमने लोगों से मांगी है टीवी पर? 500 रुपया किसी भी अकाउंट में डाल दो। सोमवती अमावस्या को कितने ब्राह्मण भोजन करके चले जाएंगे। सोमवती अमावस्या को किया गया सत्कर्म 1 करोड़ गुना फल देता है। आज का आपका 1 ब्राह्मण 1 करोड़ ब्राह्मणों के बराबर भोजन कराने के बराबर। इतनी बड़ी महिमा। टीवी पर जो भी अकाउंट, खाता, पेटीएम नंबर मिल जाए आपको, उसमें समर्पित कर देना। आज हजारों दिए। ये रोज के भंडारे की तस्वीरें आप देखते हैं। वृंदावन में बहुत ब्राह्मण है, अपने अपने कमरे किराए से रहते हैं। सैकड़ों ब्राह्मण दोनों बार भोजन सुबह और शाम आश्रम में ही आके करते हैं। यह पुण्य कमाने का यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, भगवत कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। वृंदावन में हजारों बंदर हैं। तुलसीवन आश्रम रोज उनकी जीविका बन चुका है। बंदरों के लिए नित्य भोजन देना, चना, केला, रोटियां, जो भी बहुत आनंद के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये सेवाएं आश्रम कर रहा है। जो महीने का अंतिम शनिवार होता है, हम भक्तों से एक बार 300 रुपया मांग लेते हैं, पूरा महीना उनकी सेवा चलती रहती है। आपसे छोटी छोटी सेवा सहयोग लेकर के इन धार्मिक और पारमार्थिक इन कार्यों को एक जान दी जा रही है, इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब इसके साथ जुड़िएगा। आज हमने भक्तों से 1150 रुपए का सहयोग लिया। शाम देर रात्रि तक एक अभिषेक। ये बंदरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आजकल तो ये फ्रूटी पीने लगे।
पहले चश्मा निकाल लेते थे तो बिस्कुट का पैकेट लेकर के दे देते थे, लेकिन आजकल तो ये फ्रूटी पी रहे हैं। ये भी बड़े चटोरे हो गए हैं। ये सब आश्रम की सेवाएं आप देख रहे हैं, आनंद हो रहा है। 8 भक्तों से 1150 रुपए का सहयोग लेके 7 बजे तक का सबके पास आज भी टाइम है, जिसमें अभिषेक और महारुद्राभिषेक और पितृ यज्ञ और नांदी मुख श्राद्ध, ये 3 कार्य 1150 रुपए के सहयोग में हो रहे हैं। एक 150 रुपए का सहयोग दीपदान के लिए, एक विधिवत एक विधान से दिए दीपदान की व्यवस्था की गई है यमुना के किनारे। तो आपको यदि कोई लोड नहीं पड़ता, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आज के इन कार्यक्रमों के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 2023 की सोमवती अमावस्या पूरा जीवन जीने पर भी नहीं होगी। वैसे भी आज शिव योग 11:04 से लगा। आज का दिन अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। जो मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, अपने अपने हाथ में जल लें और मैं गौ माता की 1 सवा मणि का संकल्प करा रहा हूं। सोमवती अमावस्या है और वैसे भी मैंने ये अनाउंस किया है, हर अमावस्या को, जैसे हर शनिवार को महीने के लास्ट शनिवार को हम भक्तों से 300 रुपया बंदरों के लिए लेते हैं, तो हर अमावस्या को हम गौ माता के लिए 1 सवा मणि 2 सवा मणि, जैसे जिनके घर में जितने लोग हैं, मैं कहूँगा आप सबके लिए भी आप कर सकते हैं। गौशाला में रोजाना 1 ट्रक चोकर लगता है पर डे। रोजाना गाड़ियां आती हैं, रोजाना उतरती हैं, संख्या इतनी जोर से गौ माता की बढ़ रही है। अब आप ये सोचें कि जिस गौशाला में सिर्फ चोकर 1 ट्रक पर डे लगता है, तो उसकी व्यवस्थाएं कितनी लंबी चौड़ी होंगी और कितनी चीजें इसके काम में लगती होंगी। लेकिन ये गौ माता की कृपा से ये हो रहा है। हर अमावस्या को इस गौ माता को 50 सेर अन्न, 50 सेर में 1.25 मन हो जाता है। उसके 1100 रुपए की सहयोग राशि, ये आप देख रहे हैं, ये रोज उतरते हैं ऐसे ट्रक। ये टीवी में आप देख रहे हैं, पर डे का काम है। मध्य प्रदेश के गेहूं में बड़ी ताकत है, जान है। हमारे यहाँ भी दतिया और डबरा की मंडी से ये सब सामान आता है। वहां के मध्य प्रदेश के गेहूं में, कनक में जान है ज्यादा। तो बाजार तो और भी पास में मथुरा में है, आगरा में है, लेकिन हम अपनी गौ माता को MP के गेहूं की चोकरताई खिलाते हैं। मध्य प्रदेश से ही जाता है। तो आश्रम में जितना भी आटा लगता है वो भी MP का गेहूं, जिसको ज्यादा विशेष माना गया है। तो सिर्फ बोलने के ही लिए नहीं है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मध्य प्रदेश के गेहूं में कितनी ताकत है। कश्मीर का केसर और मध्य प्रदेश का गेहूं दुनिया में फिर कहीं है ही नहीं है, समझ। कश्मीर का केसर और MP का गेहूं नहीं है, यहाँ की माटी में ये जज्बा है। गौ माता की व्यवस्था वहीं से की गई है। आइए हाथ में जल ले लें, आप मानसिक संकल्प कर लें। आपको यदि लोड नहीं पड़ता है तो ये संकल्प हो रहा है, जो 108 शंकर जी की जलेरियां बनाई गई हैं, उसमें आप 2150 रुपए का सहयोग, कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो और गौ माता की 1.25 मणि हरा चारा सहयोग राशि, 1.25 मणि का 1100 रुपया, हरे चारे का 1250 रुपया है। जो गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके घर में कुंडली में पितृदोष नहीं रहता। ये बिल्कुल परिपक्व बात है। तो मेरे साथ आप संकल्प कर लीजिए। आश्रम के सभी नंबर चालू है। आज की सोमवती अमावस्या पर होने वाली पूजा का आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। दीपदान के लिए और आज के भंडारे के लिए जो आप सहयोग कर रहे हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 3 बार मेरे साथ बोलिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। बोलो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्रीमद् भगवते महापुराण पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रतमानस्य माइकोलो विष्णु राज्ञा प्रतमानस्य श्री ब्राह्मणी द्वितीय परात्पे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमंत्र अष्टादशमे कलियुगे कलिपदम चरणे जम्बूद्वीपे वर्तखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। इस समय मैं मध्य प्रदेश से धार नगरी से संकल्प कर रहा हूँ और अपनी पवित्र व्यासपीठ से संकल्प कर रहा हूँ। ममात्मन स्मृति स्मृति पुराण फल प्राप्त्यर्थम, इस पुराण का भी फल आपको प्राप्त हो। जिस सेवा कार्य में आप ये सहयोग कर रहे हैं वो फल आपको, आपके बच्चों को प्राप्त हो। आपके घर में सर्व प्रकार का साम्राज्य हो। मैं ऐसा
भगवान के चरणों में संकल्प करके मैं प्रार्थना करता हूँ। श्रुति स्मृति प्राण प्रथम धर्म अर्थ काम मोक्ष तदंगत्वेन सौम्वती अमावस्या उपलक्ष्ये श्रद्धा पूर्वकम द्रव्य दानम संकल्पम करिष्ये। इस प्रकार से हमने यह संकल्प कर लिया है। आप ये छोड़ दें अपने मंदिर में, आपने मानसिक भाव से कर दिया है। जब आपकी व्यवस्था बन जाए तब सौमती अमावस्या को होने वाले सत्कर्म की सहयोग राशि आप समर्पित कर देना। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। कल हम भगवान शिव की कथा में बड़े बड़े आनंद की कथाएं, कल भगवान कैलाशपति बनेंगे, कल बिल्व महात्म में, कल रुद्राक्ष महात्म में, एक एक रुद्राक्ष की, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष की बात से पुराण में कही गई है। इससे ऊपर का रुद्राक्ष यदि आपको मिलता है तो 100% नकली है। 1 से 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष है। ऊपर का तो आजकल ये मशीनों से बनाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया है। 2000 रुपए में एक मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है। एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता ही नहीं, शंख के बराबर होता है। उसकी सिर्फ पूजा होती है और बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा है एक मुखी रुद्राक्ष। इतना बड़ा व्यापार हुआ है। तो यहाँ कल की जो कथा है वो इतनी अद्भुत है, सुनने के लायक है। आप स्थानीय लोग भी संकल्प आज मानसिक भाव से कर लीजिए। पैसा नहीं लाए हैं, कार्यालय बाहर है, गौ माता की छत के लिए 7000 रुपए का सहयोग, गौ अक्षयवृत्ति सेवा से जुड़ करके, भंडारे की सेवा से जुड़कर गौ माँ के लिए किसी भी प्रकार का आप सहयोग करते हैं, यह गौ माता को सिर माथे है। इसमें आप अवश्य सहयोगी बनिए। माताओं की काफी संख्या मुझे परिसर में दिख रही है। आप भी कथा में आए और अपने लोगों को भी इस कथा में लेके आए। 4 बजे कथा सत्संग टीवी पर जैसी कटप होती है, तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके बिना आरती के कार्यक्रम आप न छोड़ें। रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम, सुबह 7 बजे मंगलवाणी कार्यक्रम से भी आप जुड़िए। जिन्होंने पहले सेव किए हैं, जिनकी राशियां अभी तक जमा नहीं हुई हैं, वह अपनी राशियां जमा भी कर दें। और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ब्रज 84 कोष यात्रा है। 5 मार्च को संत सम्मेलन है। जो लोग आ सकें आप अवश्य में श्री धाम वृंदावन पधारिए और संपूर्ण आयोजन का पूरा आनंद लीजिए। आज जिन जिन भक्तों ने सहयोग किया है उनके लिए आप तालियां बजा करके उनका आदर कीजिए। हमारे मध्य में राजेश जी शर्मा, आरती के बाद सबको ऊपर तक आने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो आरती के लिए आगे के प्रकोष्ठ में आके खड़े हो जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह पर वहीं खड़े होकर के आरती करेंगे। आज के हमारे प्रमुख जजमान व्यासपीठ की तरफ होंगे और जितने भी ये नाम मैं बोल रहा हूं वो सब बैरिकेटिंग के आगे होंगे आरती के लिए। तैयारी। राजेश जी शर्मा आप धार से ही हैं और आपने गौ माता के लिए सहयोग किया। 11,000 रुपए का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। श्रीमती चंद्रकला, आप कहाँ से हैं? आप भी धार से हैं और आपने अन्नपूर्णा सहयोग में 2400 रुपए का सहयोग किया है। श्री अरुण जी शर्मा आप धार से हैं, आपने भी गौ सेवा में सहयोग किया। कैलाश जी रघुवंशी धार, आपने भी सहयोग। गोपाल ज्वेलर्स धार सहयोग है आपका। राजू राठौर धार सहयोग आपने भी किया। श्रीमती निर्मला बद्रीलाल जी धार से आप भी सहयोगी बने हैं। गीता राठौर धार से आपने भी सहयोग किया है। श्री शिवशंकर जी वर्मा धार से आपने भी सहयोग किया। गुप्त दान धार से आपने भी सहयोग किया है। और सुश्री सुनीता यादव आप धार से हैं, तालियां बजाइए। अन्नपूर्णा सेवा आजीवन 51,000 रुपए का सहयोग है, तालियों के साथ आदर करें। अक्षयवृत्ति सेवा 21,000 रुपए का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बंदर सेवा, कैंसर अस्पताल सेवा, इन तमाम सेवाओं में आपने और भी 28,000 रुपए का सहयोग किया है। कुल सहयोग आपका 1 लाख रुपए का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप भक्तों के लिए। सुश्री सुनीता यादव आप धार में